हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम यूनिट नंबर 6 को पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 6 में हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स। एंड नाउ वी विल मूव टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। इसमें हमें क्या समझना है? यूनिट नंबर सेकंड, फैमिली एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, पहले हम हेल्थ को समझेंगे, हेल्थ के प्रोग्राम्स क्या है, फिर फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम्स समझेंगे, उसमें क्या क्या स्कीम्स हैं। ठीक है, बट द पॉइंट इज, सर ये स्कीम्स क्यों आती है, इनका क्या मकसद होता है? देखिए, हेल्थ की स्कीम्स अगर आप देखेंगे, हेल्थ स्कीम्स का मकसद क्या है कि अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री में जो भी लोग हैं उनका हेल्थ जो है वो डेवलप हो जाए। कैसे डेवलप होगा? जैसे हमने पिछली बार पढ़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हेल्थ डेवलप होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। अगर कोई 62 में एक साल, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक बंदा कितनी ज़िंदगी गुजार सकता है, वो पहले 63 थी, आज 74 है। मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जाए, जो मर रहे हैं, ठीक है, बर्थ रेट को कंट्रोल किया जाए, तो हेल्थ सिस्टम से क्या डेवलप होगा? डिजीज़ फ्री होंगे, डिजीज़ को कंट्रोल किया जाएगा, जैसे पोलियो है, ठीक है, टेम्बरकुलोसिस, जो भी बड़ी बड़ी डिजीज़ है। तो उससे जब एक देश के लोग हेल्दी फिट होंगे, जब हेल्दी फिट होंगे तो उनकी क्या हो सकती है? उनकी बेस्ट एजुकेशन भी हो सकती है, क्योंकि हेल्दी जो होते हैं उनकी एजुकेशन भी अच्छी होती है, उनका आईक्यू अच्छा होता है। समझ आई बात? तो पॉपुलेशन को डिजीज फ्री बनाने के लिए एक तो इंटरनली डेवलपमेंट होगी देश की, ठीक है, विद इन द कंट्री, और इंटरनेशनल लेवल पे जो आप देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, ठीक है, एमडीजीज, एसडीजीज, उनमें भी जब आपके देश, आपकी कंट्री में हेल्थ डेवलप होता है, उनमें भी अच्छी रैंक्स आती है, उनमें भी इंटरनेशनल लेवल पे भी कंट्री की क्या आती है? अच्छी रैंक आती है। जैसे डिजीज फ्री हो गया, पोलियो फ्री हो गया, उनमें ये कंट्रोल रहता है। तो ओवरऑल जो है सोसाइटी को क्या करना है? सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है। क्यों डेवलपमेंट करना है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है? वो इंडिविजुअल्स को ये राइट्स देता है कि उसकी एक अच्छी हेल्थ हो, एक रेस्पेक्टेबल लाइफ हो, एक डिग्निफिकेबल लाइफ हो। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हमें ये पढ़नी है कि स्कीम्स कौन कौन सी आई हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए, मोर इंस्टीट्यूशंस, मोर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इसमें कौन कौन सी स्कीम्स लाई गई। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा, इम्प्लीमेंटेशन इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन हैज रिमेन्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं? जो पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो उनके साथ लोग होते हैं, उनका मेन एक ऑब्जेक्टिव, एक मकसद है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है और हेल्थ जो है यहाँ का, उसको क्या किया जाए? उसको इम्प्रूव किया जाए। और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है? नई नई स्कीम्स लाई जाती है। ठीक है, वही हमें पढ़नी है। फिर इन इन लाइन विद द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इस लाइन में 2002 द NRHM वाज लॉन्च्ड। क्या किया गया? हेल्थ पॉलिसी के तहत NRHM लॉन्च किया गया 12 अप्रैल 2005 को। इसका मकसद क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल, इसका मकसद पहले था एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? एक्सेसिबल का मतलब होता है आप एक्सेस कर रहे हो चीज़ों को। एक्सेस मतलब पहले हेल्थ सिस्टम ऐसा था, जो गरीब लोग थे, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, जो कॉमन मासेस थे, आम लोग, वो इन चीज़ों को एफर्ट नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि पहले लॉन्ग डिस्टेंस थी, दूसरा फी ज़्यादा था। तो उन चीज़ों को ख़त्म किया गया। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और हर किसी विलेज में एक आयुष्मान हॉस्पिटल दिया गया, ताकि लोग जो हैं वो इजीली एक्सेस कर पाए। जब बहुत इजी नज़दीक होगा तो वो उनको एक्सेस करेंगे, वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास इजीली जा सकते हैं। तो एक्सेसिबल बनाया गया। और रेंट जो पे फी है, जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे 10 से 20 रुपया आपको टिकट लेनी पड़ेगी खाली। अगर आप प्राइवेट में जाओगे 200, 300, 500, 2000। ठीक है, तो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, जो एचओडीज हैं, उनको रखा गया हॉस्पिटल में अवेलेबल। ओपीडीज में बड़े बड़े डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, 10-20 रुपये में वो देखते हैं। क्यों? ये गवर्नमेंट सारा इनका खर्चा क्यों ले रहा है इतने हॉस्पिटल्स में? क्योंकि एक कंट्री का हेल्थ सिस्टम जो है वो डेवलप्ड हो जाए। ठीक है, समझ आई बात? तो एक्सेसिबल बनाया गया किसको? हेल्थ सिस्टम को एक्सेसिबल बनाएगा। किसके तहत? NRHM के तहत। एक्सेसिबल में आप ये भी देख सकते हैं, आपने आप अगर आप गांव में आजकल देखोगे तो वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स रखे गए,
वहाँ ये आयशा वर्कर्स रखे गए। क्यों? क्योंकि उसका मकसद यही है कि एक इस कंट्री में जो हेल्थ सिस्टम है इसको डेवलप किया जाए। फिर अफोर्डेबल, अफोर्डेबल वही होता है जिसमें वो अफोर्ड कर सके। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे 10 रुपए की टिकट पे आप बड़े डॉक्टर को दिखा सकते हैं, सर्जन को दिखा सकते हैं, ठीक है, चूड़ी को दिखा सकते हैं, ठीक है। अफोर्डेबल बनाया गया। जैसे टेस्ट आप देखो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट की जो जो रेट होती है वो बहुत कम होती है, प्राइवेट में ज़्यादा होती है। क्वालिटी हेल्थ केयर, और एक क्वालिटी हेल्थ केयर, लेकिन कहाँ पे? टू द रूरल एरियाज। एनआरएचएम ने सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ किया? रूरल एरियाज में, रूरल पॉपुलेशन, रूरल मतलब गाँव, ठीक है, विलेजेस। समझ आई है? चलिए, अच्छा, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था एनआरएचएम का, इट सीक्स टू ब्रिंग अबाउट द आर्किटेक्चर कलेक्शन इन द हेल्थ सिस्टम बाय अडॉप्टिंग न्यू अप्रोच। नए नए अप्रोचेस लाए गए, लाइक इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी। इसमें यह बताया गया जो हेल्थ सिस्टम है और जो कम्युनिटी, जो लोग हैं, उनके बीच में जो गैप है उसको कम किया जाए। लोग ज़्यादा कहाँ पहुँचे? लोग ज़्यादा एक्सेस कर सके किसका? हेल्थ सिस्टम का, ठीक है। समझ आई बात? इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, और प्लानिंग में भी इनको इन्वॉल्व किया जाए, मैनेजमेंट में भी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। इंप्रूव प्रोग्राम्स मैनेजमेंट, इंप्रूव प्रोग्राम, फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग, प्रोविजन ऑफ यूनाइटेड ग्रांट्स, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। कम्युनिटी में ज़्यादा डेवलप किया जाए, कम्युनिटी के लोगों को बुलाया जाए इन चीज़ों में, उनको बताया जाए कैसे प्रोग्राम्स, कैसे इंप्लीमेंटेशन के, यानी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा किस में किया जाए? हेल्थ इंस्टीट्यूशन में किया जाए। किसके तहत ये किया गया? एनआरएचएम के तहत। कब ये आई थी? 12 अप्रैल 2005 को। पहले आप ये याद रखेंगे, ठीक है। देन now we will move to another. The government has launched a large number of programs and schemes to address the major concerns and bridge the gap in the existing healthcare. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, स्कीम्स लॉन्च किए, किसको एड्रेस करने के लिए? जो मेजर कंसर्न्स है और जो गैप है, किस में गैप है? हेल्थ इंस्टीट्यूशन और लोगों में जो गैप है, ताकि उसको क्या किया जाए? उसको कम किया जाए, ये उसको, इस गैप को कम किया जाए। एंड प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर। इक्विटेबल, सबको बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। इस मकसद से ये स्कीम्स लाएगी। तो पहली स्कीम क्या लाएगी? आयुष्मान भारत स्कीम 2008, आप याद रखेंगे। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। सेंट्रली क्या होता है? देखिए, अगर कोई स्टेट स्कीम बनाता है वो स्टेट की बाउंड्री में ही, जम्मू कश्मीर में अगर कोई स्कीम बनाई जाएगी तो जम्मू कश्मीर में ही रहेगी। अगर सेंटर कोई स्कीम बनाएगा दिल्ली में, तो वो स्कीम जो है वो 18 पूरे 27 स्टेट्स में इंप्लीमेंट होगी, साथ साथ 9 यूटीज में भी इंप्लीमेंट होगी। उसकी फंडिंग, पैसा उसका देगा, जो उसके लिए पैसा आएगा वो भी सेंटर देगा, ठीक है। स्टेट जो बनाएगा वो स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। ये सेंटर की जो स्कीम है, ये सेंटर से फंड आएगा और सेंटर इसको मॉनिटर करेगा। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी, क्या थी? इट वाज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंटर ने इसको बनाया। हेल्थ इंश्योरेंस था ये, लेकिन क्या था? इस हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री किसने बनाई थी? मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये याद रखिएगा। हेल्थ सिस्टम को कौन चलाता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर में इसको हम कहते हैं। इट कवर्स, इसने कितने, ये कितना कवर करता था? 5 लाख पर फैमिली, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, हर किसी साल, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर प्रोसीजर्स, देयर विल बी नो लिमिटेशन ऑफ फैमिली साइज, फैमिली कितनी भी बड़ी हो ये सबको मिलता था, और ना ही एज का कोई मसला था इस स्कीम में। इट वाज अनाउंसड इन यूनियन बजट, इसको यूनियन बजट में, जब यूनियन में बजट बनाई गई थी, पार्लियामेंट में बजट हुई थी 2018 में, इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है। आयुष्मान भारत में आपको याद रखना है 5 लाख तक लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता था, ठीक है। देन मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया। मिशन इंद्रधनुष क्या था, क्या है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड द मिशन इंद्रधनुष ऑन 25 दिसंबर 2014 टू अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर द चिल्ड्रन। इसका मकसद ये था वैक्सीनेशन जो बच्चों की है उसको फुली कवर अप किया जाए। किस के तहत? मिशन इंद्रधनुष के तहत। कब आया? 2014 में, ठीक है। और इसमें बताया गया 2020 तक फुल कवरेज होनी चाहिए वैक्सीनेशन की, ठीक है। समझ में आई ये बात? द मिशन एम्स टू कवर ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चे हु आर इधर अनवैक्सीनेटेड, जिनको वैक्सीनेशन नहीं की, आर पार्शली वैक्सीनेटेड, जिनको थोड़ा सा दिया गया वैक्सीनेशन, अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, 7 डिजीज के इंक्लूडिंग डिप्थेरिया, ठीक है, हुपिंग कॉग, टेनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, मेलेरस,
एंड हेपेटाइटिस बी, इन 7 बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीन दी जाए और 2020 तक सब बच्चों को ये लगनी चाहिए। किसके तहत? उसके लिए क्या स्कीम बनाएगी? मिशन इंद्रधनुष। कब आया? 2014। सिंपल कंसेप्ट है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, बहुत ईजी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM 2005 में है, जो हम अभी पहले हमने कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए। द NRHM विच प्रोवाइड्स एन ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला टू द एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। ये इसके तहत बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। किसके तहत? NRHM के तहत, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला, यानी इसके अंडर। वाज लॉन्च 2005 में इसको लॉन्च किया गया। इसका मकसद क्या था? टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू द क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर रूरल पीपल, लोगों के लिए, गांव के लिए, ताकि लोगों को, जो गांव में लोग हैं, उनको इजी एक्सेसिबल दी जाए, यानी वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो भी फैसिलिटीज़ है उनको एक्सेस कर पाए, उन हेल्थ फैसिलिटीज़ का वो बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। ठीक है। ब्रिज गैप इन द हेल्थ केयर, जो इनके बीच में गैप है लोगों के बीच में और हेल्थ इंस्टीट्यूशन के, उसको क्या किया जाए? उसको कम किया जाए, ठीक है। Facilitate decentralized planning in the health sector and bring about the intersectoral convergence, ठीक है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या बोला गया? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, ड्रग्स, इक्विपमेंट्स एंड ऑगमेंटेशन ऑफ हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द हेल्थ फैसिलिटी डिफरेंट लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स पे। हैव टू लीड इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज एंड इंक्रीज इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD एंड पेशेंट डिपार्टमेंट IPD सर्विसेज, ठीक है। जो OPD होता है, जो आते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। NRHM इज आल्सो अबाउट द हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स। द आर्किटेक्चरल करेक्शन एनविसेज अंडर NRHM इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 5 पिलर्स, 5 पिलर्स है इसके, जो हमें याद रखने हैं मेन, ठीक है। NRHM रूलर है, इसके मेन 5 पिलर्स। इंक्रीज पार्टिसिपेशन, इसका मकसद क्या था? पार्टिसिपेशन इंक्रीज करें, यानी लोग ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। एंड द ओनरशिप बाय द कम्युनिटी, कौन लोग ज्यादा जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, कम्युनिटीज के लोग हैं, वो किस में ज्यादा पार्टिसिपेट करें? इस हेल्थ केयर, वो इनका फायदा उठा पाए। इंप्रूव मैनेजमेंट कैपेसिटी, जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मोर इंप्रूव किया जाए, जो मैनेज कर रहा है इन चीजों को। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग, ठीक है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए फाइनेंसिंग, इजीली इनको फाइनेंस पैसे मिलने चाहिए। इनोवेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर हेल्थ सेक्टर, इनोवेशन, नई चीज़ें लाई जाए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, किसके लिए? हेल्थ सेक्टर के लिए। सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्म्स विथ मॉनिटरिंग, और इनके लिए नॉर्म्स बनाए जाए, रूल्स बनाए जाए, ताकि इस चीज़ को क्या किया जाए? मॉनिटर इजीली किया जाए, मॉनिटर, इस पर नज़र रखी जाए, ठीक है। इसके पाँच मेन प्रिंसिपल्स है, ठीक है। देन आता है, उसके बाद हमें आता है एक्सरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आयशा वर्कर, ASHA, ठीक है, आयशा। वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज टू प्रोवाइड अर्ली एवरी विलेज इन द कंट्री, ये भी इसके अंडर आते हैं, NRHM के अंडर आते हैं ये बाकी स्कीम्स, इसीलिए हम उसको बोलते हैं अम्ब्रेला स्कीम। हेल्थ, जो रूरल हेल्थ मिशन है, टू प्रोवाइड एवरी विलेज, हर किसी गांव में, इन ए कंट्री विथ ए ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट। इस स्कीम में ये बोला गया कि एक आयशा वर्कर होगी हर किसी गांव में, ठीक है, हर किसी गांव में, हर कंट्री के हर किसी गांव में, वो क्या होगी? ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी, वो फीमेल होगी, हेल्थ एक्टिविस्ट होगी, यानी कि वो हेल्थ एक्टिविस्ट काम करेगी, जिसका नाम हम जो शॉर्ट में भी बोलते हैं आयशा वर्कर है, ठीक है। उसके बाद इलेक्टेड फ्रॉम द विलेज, इसको कहाँ से इलेक्ट किया जाएगा? विलेज इटसेल्फ एंड अकाउंटेबल टू इट, गांव से ही उसको सिलेक्ट किया जाएगा और वो अकाउंटेबल रहेगी। अकाउंटेबल मतलब वो वहीं पे काम करेगी, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी। द आयशा विल बी लुक एज एन इंटरफेस बिटवीन द कम्युनिटी एंड पब्लिक, ये जो आयशा वर्कर है ये इंटरफेस काम करेगी लोगों के बीच में और हेल्थ इंस्टीट्यूशन के बीच में। हेल्थ इंस्टीट्यूशन इसको काम देगा, ये कम्युनिटी में जाके लोगों को अवेयर करेगी, कम्युनिटी में जाके लोगों को बताएगी ये चीज़ें हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, डिलीवरी किसी की होगी, किसी की प्रेगनेंसी होगी, तो सारा जो इंटरफेस करेगी, इंटरमीडिएट कौन करेगी? आयशा करेगी, आयशा वर्कर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। देन उसके बाद आपको क्या याद रखना है? सॉरी, यहाँ से, अच्छा, उसके बाद जो मेन कंपोनेंट्स है जो आपको याद रखनी है, फॉलोइंग आर द की कंपोनेंट्स ऑफ आयशा वर्कर। आयशा मस्ट प्राइमरीली बी अ वीमेन रेजिडेंट ऑफ द विलेज, वो होनी चाहिए उसी गांव की, ठीक है, मैरिड होनी चाहिए
विडो भी हो सकती है, डाइवोर्स्ड भी हो सकती है, और प्रेफरेबली उसको क्या दे इन द एज ऑफ 25 से 25 से 40 ईयर्स तक, 45 ईयर्स तक होनी चाहिए, ठीक है। शी शुड बी अ लिटरेट वुमेन, वो लिटरेट होनी चाहिए, उसकी फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए क्लास 8 तक, दिस में भी रिलैक्स ओनली इफ सूटेबल पर्सन विथ दिस क्वालिफिकेशन इज अवेलेबल, ठीक है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आयशा इज बीइंग सीन एज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये इसको कंटिन्यू काम करना है। आयशा विल हैव टू अंडरगो, इसको बहुत सारी ट्रेनिंग एपिसोड्स भी दिए जाएंगे और नेसेसरी नॉलेज भी दिया जाएगा, स्किल कॉन्फिडेंस फॉर प्रमोटिंग हर स्पेल्ड आउट रोल्स, ये उस रोल के लिए इसको तैयार किया जाएगा, ठीक है। क्या काम करेगी, बिटवीन द हेल्थ एंड द कम्युनिटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये काम करेगी। आयशा विल मोबिलाइज द कम्युनिटी, मोबिलाइज कम्युनिटी को करेगी, यानी कम्युनिटी को समझाएगी, उसको तैयार करेगी, एंड फैसिलिटेट देम इन एक्सेस, वो उनको फैसिलिटेट करेगी, एक्सेस हेल्थ, एक्सेस रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल इन आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी में अवेलेबल है, सब सेंटर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं हर किसी गांव में, जो प्राइमरी हेल्थ छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जो दिन को रात को बंद रहते हैं, सेंटर सच एज इम्यूनाइजेशन, ठीक है, एंटी नेटल चेकअप्स, ठीक है, एएनसी पोस्ट नेटल चेकअप्स, जैसे प्रेगनेंसी किसी की कंफर्म हो जाती है तो डिलीवरी उसको रिपोर्ट आता है कि फलानी कैंडिडेट ये हो गया, तो वो उनके पास जाती है, उनको गाइड करती है क्या करना है, उनका कार्ड, उनका रिकॉर्ड, पोस्ट नेटल चेकअप सप्लीमेंट्री, वो भी न्यूट्रिशन, फूड बच्चों के लिए, सैनिटेशन एंड द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगी, किसको सर्विस को प्रोवाइड करेगी, लोगों को करेगी, किसके बीच में रहेगी, हेल्थ सेंटर के बीच में रहेगी, लोगों और कम्युनिटी और हेल्थ के बीच में रहेगी, ठीक है। So she will act as a depot holder for the essential provisions being made available to the habitations like the oral rehydration therapy, ठीक है। तो वो ये ऐसा काम करेगी एट द विलेज लेवल, विलेज लेवल पे क्या किया जाएगा, सॉरी एक सेकंड, एट द विलेज लेवल इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट आयशा कैन नॉट फंक्शन विदाउट द एडवोकेट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, तो इंस्टीट्यूशन भी इसको सपोर्ट करेगा, वुमेन कम्युनिटीज, जो वुमेन कम्युनिटीज हैं वो भी लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन हेल्थ कम्युनिटीज है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी है, ग्राम पंचायत भी सपोर्ट करेगा इसको, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, एनएच आंगनवाड़ी वर्कर्स भी इसको सपोर्ट करेंगे, ट्रेनर्स ऑफ आयशा एंड इन सर्विस पीरियड ट्रेनिंग शुड बी द मेजर सोर्स ऑफ सपोर्ट टू आयशा, ठीक है। तो एनआरएचएम के तहत ये कंसेप्ट बनाया गया, आयशा वर्कर जो सपोर्ट करेगी, जो मीडिएटर बनेगी बिटवीन द हेल्थ सिस्टम एंड द कम्युनिटी लेवल, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, ये आपको फील्ड में दिखेगा, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, ये खुद ही आपको समझ आया होगा, तो ये याद रखना है किसके तहत ये आया था, एनआरएचएम के तहत ये आया था, ठीक है। फिर आता है हमारे ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट आया था, ये भी इसी के तहत आया था, किसके तहत आया था, एनआरएचएम के तहत आया, ये भी आपको याद रखना है। द रोल ऑफ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एंड आयशा हैज बीन इंटीग्रेटेड इन वेरियस वेज, द एएनएचएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ विल होल्ड वीकली, ये क्या करेगी, वीकली करेगी, और फॉरनाइटली मीटिंग्स करेगी विद द आयशा, किसके साथ, आयशा के साथ, आयशा वर्कर के साथ, एंड प्रोवाइड ए जॉब ट्रेनिंग बाय डिस्कसिंग द एक्टिविटीज अंडरटेकन, ये सेमिनार्स करेगी, लोगों में सेमिनार्स करेगी, गाइडेंस करेगी, और गाइडेंस इन केस ऑफ आयशा एनकाउंटर्ड एनी प्रॉब्लम, ये गाइडेंस करेगी किसको, यानी कि एएनएम गाइड करेगी किसको, आयशा वर्कर को, हाँ, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी आयशा वर्कर, और जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें हेड जो अवेयरनेस क्रिएट करेगी वो एएनएचएम करेगी, ठीक है, जिसको हम नर्स बोलते हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है। फिर हमारा एक कंसेप्ट आता है आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या है इसी को समझते हैं, ये भी आता है किसके तहत, एनआरएचएम के तहत, ये आप देखोगे अगर आप अपने विलेजेस में देखोगे, तो अगर आप सिर्फ शहरों में भी होंगे, सिटीज में भी होंगे, ठीक है, मेट्रो सिटीज होंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होंगे, क्यूनारवेशन में होंगे, तो ये चीजें आपको मिलेगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इंप्लीमेंटेड है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, जिनको हम AW बोलते हैं, विल बी देयर रोल बी गाइडेड, ये विल बी टू दियर रोल विल बी गाइडेड, ये भी गाइड करेंगे किसको, आयशा वर्कर को, इन परफॉर्मिंग ऑन हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड रोल ऑफ आयशा, ठीक है। AW विल गाइड आयशा इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ डे ऑर्गेनाइज करना, वंस और ट्वाइस इन ए मंथ, एंड आंगनवाड़ी सेंटर में करना, ओरिएंटेशन विमेन ऑन हेल्थ इश्यूज, विमेन को ये हेल्थ इश्यूज पे क्या देखिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेगी, सच एज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितना जरूरी है, फूड, पर्सनल हाइजीन, सफाई, केयर, जो प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंस ऑफ यानी कि इम्यूनाइजेशन, ये कितने ज़रूरी है, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर्स विल बी डिपॉट होल्डर्स फॉर ड्रग किट्स, ये ड्रग किट्स देंगे, एंड विल बी इशूइंग टू द आयशा, आयशा विल सपोर्ट AW इन मोबिलाइजिंग प्रेग्नेंट जो होती हैं एंड लैक्टिंग विमेन इन्फेंट फॉर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री, शी वुड बी टेकिंग इनिशिएटिव्स फॉर ब्रिंगिंग बेनिफिशियरी फ्रॉम द विलेज
आर स्पेसिफिक डेज, ठीक है, फॉर इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स, हेल्थ डेज एटसेट्रा टू द आंगनवाड़ी सेंटर्स, ठीक है। ये वहां पे काम करेंगे, इन चीजों में ये काम करेंगे, कौन से आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। चलिए इसके बाद तो ये हो गए आंगनवाड़ी वर्कर्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एन यू बी एम, सॉरी उससे पहले आप ये देख लीजिएगा, जो सिलेक्टेड हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, क्रूड बर्थ रेट, डेथ बर्थ रेट, ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं और हेल्थ इंस्टीट्यूशन की वजह से ये कंट्रोल में आ रहे हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेशनल मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अर्बन वो रूरल था, ये अर्बन है, ये शहरों के लिए। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है NUHM इज अ सब मिशन ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। NHM का ये सब क्या है, सब मिशन है। NUHM envisages to meet health care needs of the urban population, अर्बन पॉपुलेशन के जो हेल्थ नीड्स है उनको फुलफिल किया जाए। विल फोकस ऑन अर्बन पुअर, जो शहरों में गरीब है उन पे फोकस करे, बाय मेकिंग अवेलेबल टू देम एसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, जो एसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस वो प्रोवाइड किए, एंड रिड्यूस देयर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट, जो उनके पॉकेट से पैसा निकलता है ट्रीटमेंट के लिए वो रिड्यूस किया जाए, यानी उसमें कम खर्चा आ जाए, ठीक है। देन there will be achieved by strengthening the existing health services and delivery system, targeting the people living in the slums। यहाँ रूरल एरियाज में, सॉरी अर्बन एरियाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ गरीब लोग ज़्यादा स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स आपको पता है क्या होता है, स्लम्स में आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे वो बाहर से कोई कम्युनिटी आती है तो उनके पास कोई मकान हाउसेस, वो उतने गरीब होते हैं, वो कोई रेंट पे भी नहीं रहते, वो फिर क्या करते हैं, वो फिर वो टेंट्स लगाते हैं, उन्हीं में रहते हैं। उन टेंट्स में ना वाटर की फैसिलिटी होती है, ना एयर की फैसिलिटी होती है, ना उनमें सैनिटेशन होती है, ना उनमें टॉयलेट्स होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं वो जो कन्फाइंड एरिया होता है, साथ साथ लगे लगे, ठीक है। जैसे आपने अगर एग्जाम्पल ये मूवी देखी होगी वो रणवीर सिंह की, क्या है इसका नाम, वो अपना टाइम आएगा, जिसमें वो गाता है ना, वो सॉन्ग उसने जो किया है वो स्लम एरियाज में, वो क्लोज्ड हाउस बने हुए, वो किसके बने, आयरन के बने हुए, ठीक है। तो उनको हम स्लम एरियाज बोलते हैं। तो यहाँ लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं। तो गरीबों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, स्लम्स पे किया जाता है, ठीक है। कवरिंग विथ वेरियस स्कीम्स रिलेटिंग टू वाइडर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए, सैनिटेशन, स्कूल एजुकेशन, इंप्लीमेंटेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इसको किसने इंप्लीमेंट किया, अर्बन मिनिस्ट्री ने, अर्बन डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कहाँ था, NUHM, ये शहरों में था। नीड बेस्ड स्टेट स्पेसिफिक अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम टू मीट द डाइवर्स हेल्थ नीड्स ऑफ अर्बन पीपल, अर्बन रूरल पीपल और वर्नरेबल सेक्शन। वर्नरेबल सेक्शन वही होते हैं जो सबसे गरीब लोग हैं, वो ज़्यादा वर्नरेबल उनको हम बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड मैनेजमेंट सिस्टम टू मीट द हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस ऑफ रैपिड ग्रोथ अर्बन पॉपुलेशन, उसको भी कंट्रोल किया जाए, ठीक है। पार्टनरशिप विद द कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज वहाँ है, फॉर ए प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग, इनको भी प्लानिंग में रखा जाए, इम्प्लीमेंटेशन में भी, और मॉनिटरी ऑफ हेल्थ सिस्टम भी किया जाए, ठीक है। देन इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग एसेंशियल प्राइमरी हेल्थ टू द अर्बन पुअर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो शहरों में भी कुछ गरीब लोग होते हैं, तो उनको भी क्या किया जाए, उनको भी हेल्थ फैसिलिटीज के प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। NUHM ये है जो वुड कवर ऑल द स्टेट्स कैपिटल्स, ये सभी स्टेट्स को कवर करता है, कैपिटल्स को कवर करता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, सिटीज आर टाउन्स विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, 50 lakhs होनी चाहिए। इट वुड प्राइमरली फोकस ऑन द स्लम डेवलपर्स, सबसे ज्यादा ये किस पे फोकस करता है, स्लम डेवलपर्स पे फोकस करता है, ठीक है। देन तो ये कंसेप्ट जो है ये भी इसी में है, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स वही होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, स्ट्रीट्स प्लर्स, रिक्शा वाले जो होते हैं वहाँ, वो बहुत वेंडर्स जो रोडों पे जिनके वो होते हैं, जो वो पटरी वटरी का काम करते हैं, उन पे, रेलवेज, बस स्टेशन कॉलोनीज, जो बस स्टेशन, होमलेस पीपल, वहाँ होमलेस पीपल होते हैं जिनके मकान, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो स्ट्रीटों पे रहते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन, इन पे ये फोकस किया जाता है किसमें, NUHM पे, ठीक है। द सेंटर स्टेट फंडिंग पैटर्न विल बी, इसमें सेंटर का स्टेट फंडिंग पैटर्न रहता है, स्टेट भी देता है और सेंटर भी देता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, 775 सेंटर देता है और 25 स्टेट देता है, ठीक है। फॉर ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट नॉर्थ
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उनके बगैर, ठीक है, इंक्लूडिंग सिक्किम एंड अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड फॉर हुम सेंटर स्टेट फंडिंग पैटर्न 90-10। इन स्टेट्स के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जम्मू कश्मीर सिक्किम, इनमें 90% फंड कौन देगा, इनमें 90% फंड सेंटर देगा और 10% कौन देगा, स्टेट देगा, ठीक है। The program implementation plan PIPS centered by the state are priced and approved by the ministry. The aim to address the public health care, urban population, addressing the needs of public health care, ठीक है, upgradation primary and health center, ताकि इनको भी क्या, जो शहरों में इनको भी एक अच्छी प्राइमरी हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। तो गांव के लिए कौन है, NRHM, और शहरों के लिए NUHM, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है जनानी सुरक्षा योजना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं JSY, ठीक है, जनानी सुरक्षा योजना। तो ये क्या है, ये एक JSY इज ए connotation of previous delivery allowances scheme for central government. It is being implemented with the objective, इसका मकसद क्या है, of reducing maternal and neonatal mortality by promoting institutional delivery. जनानी सुरक्षा योजना का सिंपल ये मकसद है, सिंपल कंसेप्ट ये है कि डिलीवरी जो है बच्चे की वो हॉस्पिटल में हो जाए, और उसकी वजह से क्या हो जाए, जो बच्चा है उसकी डिलीवरी जब हॉस्पिटल में होगी उसकी भी सेफ्टी रहेगी और मदर की भी सेफ्टी रहेगी। दोनों का ये मकसद है कि जो डेथ रेट है एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो डिक्रीज हो जाए इंडिया में। उसी के लिए कौन सी स्कीम लाएगी, जनानी सुरक्षा योजना। आई बात समझ में, सिंपल कंसेप्ट है ये। अंडर दिस स्कीम प्रेग्नेंट वुमेन बिलोंग्स टू द बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, जिसके पास BPL कार्ड होता है, जिसको बोले बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज एंड ST, जो ST होते हैं शेड्यूल कास्ट है, SC को शेड्यूल ट्राइब फैमिलीज विल गेट असिस्टेंस, जिनको पैसा मिलेगा कितना, 500 इफ डिलीवर्ड एट होम, अगर घर में होगी, 600 फॉर अर्बन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, 700 फॉर डिलीवरी इन हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरियाज, 1500 फॉर कहाँ पे, अगर डिलीवरी कैसे होगी, अगर उसकी क्या होगी, अगर उसका सर्जरी वर्जरी होगी, ठीक है। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल इफ डिलीवरी हैज रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशन, if available in the is available if delivery is recognized private health institution other than the government hospitals also. अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई करेगा उनके लिए भी ये इंस्टीट्यूशन, ये स्कीम अवेलेबल है उनको भी। कंडीशंस क्या है, द वीमेन डिलीवरी एट होम एडमिटेड, इसके लिए कंडीशंस क्या है, द वीमेन डिलीवरी एट होम और एडमिटेड टू द सब सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल होना चाहिए, इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और लड़की जिसकी डिलीवरी हो रही है वो BPL फैमिली से, उसका BPL कार्ड होना चाहिए। करंट डिलीवरी मस्ट बी फर्स्ट और सेकंड, वो डिलीवरी होनी चाहिए फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। शी शुड बी अबोव 19 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए एंड मस्ट हैव गॉट ANC चेकअप बाय एटलीस्ट 3, यानी कि उसका चेकअप होना चाहिए उससे पहले 3 मंथ से। मस्ट हैव टेकन आयरन एंड फॉलिक एसिड tablets and TT injections, ठीक है। ST and SC women not belonging to the BPL families are also entitled, उनको भी दिया जाता है, किनको, जो ST और SC है, ठीक है। इसका मकसद यही है, सिंपल, वो आपको याद रखना है। JYS लॉन्चड इन 2005, एम इसका मतलब क्या है, ब्रिंग डाउन द MMR बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है, मदर्स में जो मोर्टेलिटी रेट है उसको डाउन किया जाए, उसका मकसद यही है। फिर आती है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसको हम बोलते हैं PMSSY, इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2006 में। इसका मकसद क्या था, करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल एंड रिलायबल tertiary health care services and augmentation facilities for quality medical education, ठीक है। इसका मकसद यही था, इसका मकसद करेक्ट रीजनल इम्बैलेंस, जो रीजनल इम्बैलेंस है, एक देश एक रीजन आगे है हेल्थ केयर में, एक कम है, तो जो कम है उनको अवेलेबल अफोर्डेबल रिलायबल हेल्थ केयर सर्विसेज किया जाए, फैसिलिटीज दिया जाए, किस में, मेडिकल एजुकेशन में, ठीक है। चलिए ये किधर गया, अच्छा ये लास्ट वाला था जो आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं कौन सा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है। फिर ये लास्ट थी, उसके बाद आपको याद रखना है इसका मेडिकल हेल्थ एजुकेशन किस सिस्टम के साथ था, PMSSY। उसके बाद आपको याद रखना है आयुर्वेदिक योगा, ठीक है, नेट्रोपैथी
यूनानी, इनको छोड़ो, आपको ये ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये स्कीम्स जो है ये हेल्थ केयर स्कीम्स है, इनको आपको याद रखना होगा। इनको आपको याद करना होगा विथ डेट, विथ टाइम, एम, डेट, ऊपर स्कीम, उसका डेट कब लॉन्च हुई, उसका मेन एम क्या था, मेन मकसद क्या था, वो लिखिए 2-4 लाइन्स में, 5 लाइन्स में कन्फाइन कीजिए, 5-5, 6-6 लाइन्स याद रखिए, स्कीम का डेट याद रखिए, और इससे आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।